हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हम्म हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सम प्लांट that do have a chlorophyll cannot synthesize their own food। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। सो दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। इसलिए वो और प्लांट्स और एनिमल्स पे खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। जिस तरीके से जैसे फंगस होती है, फंजाई, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। सारे एनिमल्स हैं, हर तरह के एनिमल्स हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। उनको प्लांट्स पे या किसी छोटे जानवर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है अपने खाने के लिए। तो इस तरह का न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और ये इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, दूसरों पे डिपेंड रहने वाला न्यूट्रिशन, इन इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, है ना। हेटरोट्रॉप्स आर द फॉलोइंग टाइप्स। पैरासाइटिक होते हैं हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोफाइटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब कि जो दूसरे के शरीर के अंदर रहते हैं और वहां से खाना लेते हैं अपना, जिससे दूसरे का नुकसान होता है और तब उनको खाना मिलता है दे। और सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो सड़े गली चीजों पे खाते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। पैरासाइटिक प्लांट वो होते हैं जो कि अपने होस्ट से फूड ऑब्टेन करते हैं, उसके शरीर के अंदर रखे। इट इज़ अ काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच ओनली पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड। इसमें क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है, एक को, और जो गेस्ट होता है उसको कोई बेनिफिट होता है। पैरासाइटिक प्लांट्स टेक देयर फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो अदर प्लांट से फूड लेते हैं, जैसे कि कसकटा। कसकटा मतलब अमर बेल। ये एक तरह की रस्सी जैसी बेल होती है, बेल का पौधा होता है, जो कि दूसरे प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है उनके ब्रांचेस में, और वहां से ही फूड लेती है। और इसको अमर बेल भी बोलते हैं, कसकटा अमर बेल। इसमें हेस्टेरा होते हैं ये, जो पेनिट्रेट कर जाते हैं दूसरे की ब्रांचेस में और उससे ही न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसके इसलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोटॉपिक है ना। पैरासाइट स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया। तो हॉस्टोरिया क्या होता है? एक ट्यूब टाइप की होती है, ट्यूब टाइप का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा, जो कि पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द टिश्यू ऑफ द होस्ट ट्री। होस्ट ट्री मतलब जिस प्लांट के ऊपर ये पड़ी हुई है, जिस पे ग्रो करने लगी है, उस ट्री के ब्रांचेस में ये पेनिट्रेट कर जाता है, फ्रॉम विच गेट फूड। और वहाँ से ये फूड, कार्बोहाइड्रेट के जो फूड होता है उसको, फूड को लेता है। तो ये एग्जांपल्स हैं हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स के। कौन कौन से? एक है मिशेल्टोए, रेफलेशिया, येलो रेटल, विच वीट और ब्रूम रेप आर द सम अदर पैरासाइटिक प्लांट्स। ये अदर आ जाइए, हाँ आते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो सड़े गलों पे उगते हैं, जैसे मशरूम होती है, फंगस होती है, ये सब सड़ने के बाद ही उगते हैं उन चीज़ों पे, है ना। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड अ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है जब डेड और डिकेइंग वही मैटर से जब न्यूट्रिशन लेता है कोई प्लांट, प्लांट के कोई ऑर्गेनिज्म लेता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट। और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट दैट एग्जिबिट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। इन प्लांट को सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स आर फंजाई, मशरूम, मशरूम हम खाते भी हैं, इंडियन ऑर्चिड, स्नो ऑर्चिड, एक्सेट्रा। ऑल सेप्रोफाइटिक्स लैक्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होता है ठीक है। फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर इन रेनी सीजन, दे जनरेट एंड ग्रो। ये लिखा हुआ है जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ये फंगस कैसे आपने सोचा है फंगस कैसे उग जाती है? जैसे कोई आपने कुछ खाने की चीज़ डाल दी, ब्रेड डाल दिया, तो उसके ऊपर फंगस कैसे आ जाती है? बेटा हमें हमेशा हवा में के अंदर जो स्पोर्स मतलब छोटे छोटे बीज फंगस के उड़ते रहते हैं, जो हमारे नेक डाइट से नहीं दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो रेनी सीजन में जहाँ भी हल्का सा कोई भीगी हुई चीज़ होती है ना,
तो ब्रेड वगैरह हल्की सी उसमें पानी होता है अंदर, तो उस पे वो ग्रो कर जाते हैं, ग्रो करके उन पे से बहुत सारे छोटे छोटे रेशे निकलते हैं और वो पेनिट्रेट करके वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यही सब लिखा हुआ है। आगे आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स आर दोज symbiotic plants, ठीक है। symbiotic plant is the relationship between two organisms in which both the organism get benefited from each other and the organism present in the association is called symbiotant। symbiotant होता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं ईच अदर से, और दोनों ही साथ रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, symbiotants बोलते हैं। जैसे कि लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस इज द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस इन विच टू सिम्बायोटेंट्स आर एल्गा एंड फंगस आर लिव टुगेदर। लाइकेंस क्या है, एल्गी, एल्गी क्या होती है, एल्गी आप जानते हो क्या होती है, एल्गी होती है जहाँ पानी पड़ता रहता है छत पे, छत पे हमेशा देखा होगा जमीन पे ग्रीन कलर की छोटी सी बेड सा उग जाता है ग्रीन कलर का, सॉफ्ट बेड जिसको हम काई बोलते हैं, जिसपे हम फिसल जाते हैं, ठीक है। तो वो एल्गा और फंगस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इन दोनों को मिलने के बाद बोलते हैं लाइकेंस। जैसे ये वाला ये डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर ट्री पे, है ना। तो द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, तो फंगस क्या करती है, उसको रहने की जगह देती है और वाटर प्रोवाइड कराती है, मिनरल्स प्रोवाइड कराती है तो एल्गा को। एल्गा क्या करती है, एल्गा के अंदर तो क्लोरोफिल है, तो इन रिटर्न में क्या करती है एल्गा, एल्गा कंटेन क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो वो क्या करेगी, फूड सिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस की वजह से अपना फूड बनाएगी क्लोरोफिल से, एंड प्रोवाइड टू द फंगस, फंगस को फूड देगी, फूड उसको और फंगस उसको क्या देगी, शेल्टर रहने की जगह, वाटर एंड मिनरल्स देगी एल्गा को। तो ये कई कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन किसको क्या देता है, तो इस तरह से याद रखना कि जो एल्गा के अंदर क्लोरोफिल होता है तो वो फूड बनाएगी तो फूड देगी, और बाकी सारी चीजें फंगस देगी, रहने की जगह, पानी और मिनरल्स वगैरह, ठीक है। तो a similar relationship is found between the legume plants such as pea and gram। legume plants कौन से होते हैं, दालें वाले, दालों वाली फैमिली, जैसे पी है, ग्राम है, सारी तरह की दालें हैं, राजमा वगैरह, ये सब दालें जो होती हैं, एक्सेट्रा। तो ये क्या होती हैं, इनकी जड़ों में क्या बैक्टीरिया रहता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जिसका बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो इट इज फाउंड इन द रूट नूडल्स ऑफ दीज प्लांट्स, तो वो क्या करता है कि इन दाल की जड़ों में, दाल का प्लांट होता है, जैसे कि ये दाल का प्लांट है मान लो, ठीक है, एक छोटा सा प्लांट है ये, ठीक है, ये उसकी लीव्स हैं, फिर उसकी जड़ें हैं। तो ये जो जड़ें होती हैं ना, इन जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं इस तरीके की, नूडल्स मतलब गांठें, तो उन गांठों के अंदर वो हाँ नोड्यूल्स, तो उन गांठों के अंदर वो बैक्टीरिया की बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है। तो वो क्या प्रोवाइड कराती है, राइजोबियम, जो बैक्टीरिया होता है वो किस काम के में आता है, कि राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं कि हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, 70% तक नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन उनके यूजेबल नहीं होती है, उसको वो डायरेक्ट नहीं ले सकते। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, और दालों में हम जानते हैं कि वो काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। तो ये वाली जो नाइट्रोजन होती है जो एयर में होती है, इसको डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकते, वो ज़मीन में से लगातार नाइट्रोजन लेते हैं प्लांट्स। तो ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी बढ़ जाती है, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं जो नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है। तो वो अब लेग्यूम प्लांट ने अपने धीरे धीरे टाइम के साथ क्या डेवलप किया है, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके, ठीक है, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ हवा जाती रहती है थोड़ी थोड़ी, वहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट नाइट्राइट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें प्लांट आसानी से यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो उसको, तो इनमें आपस में एसोसिएशन पढ़ रहे थे हम, एसोसिएशन क्या हो गया कि लेग्यूम प्लांट के अंदर जड़ों में
जो नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है। तो प्लांट्स बैक्टीरिया को रहने की जगह देते हैं, और बैक्टीरिया रिटर्न में क्या देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके देता है प्लांट के लिए। तो प्लांट यूज द, वही लिखा हुआ है, प्लांट यूज दिस नाइट्रोजन to form proteins. In return, plant provide food and shelter to the bacteria. This symbiotic association is very important for farmer. ये symbiotic मतलब एक दूसरे के साथ मिलके रहना, ये पूरा का पूरा symbiotic association is very important for farmers. फार्मर को बहुत फायदा होता है इससे, इससे कम यूरिया डालना पड़ता है या ना ही डालना पड़ता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स रिप्लेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट सो दैट द फर्टिलाइजर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन द सॉइल। वही बात लिखी हुई है, ठीक है। अब आते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट्स का भी वही है, क्या नाम है, जब प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो अलग अलग सोर्स से नाइट्रोजन लेता है। कोई फार्मर किसी को यूरिया देते हैं, कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। मगर इंसेक्टिवरस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिन्होंने एक अलग तरह की टेक्निक डेवलप की है। क्या डेवलप की है कि नॉर्मल खाना तो वो अपना फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल से बनाएंगे, उनमें नॉर्मल पत्तियां होंगी या नॉर्मल क्लोरोफिल होगा, ठीक है। लेकिन वो इस तरह की दलदल वाली जगह में रहते हैं या फिर उस मिट्टी में रहते हैं जहाँ नाइट्रोजन पूरी तरह से नहीं मिलती। तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो ट्रैप करके और उनको डाइजेस्ट करके यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि क्या नाम है, जो लाइक इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को केवल अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ट्रैप करते हैं। बाकी वो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट सारा फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स पढ़ते हैं, चलो। सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट विद देयर हेल्प ऑफ स्पेशल लीव्स टू गेट सप्लाई ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। अपनी नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं कंपाउंड नाइट्रोजन के मेनली। तो उन उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। दीज प्लांट्स इज कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इसके एग्जांपल क्या क्या है? पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडर वॉट है, सन ड्यू है, आर द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ये दिखाया है पिचर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होता है? ये एक फ्लैप होता है, ये बंद, इसके अंदर जब कोई इंसेक्ट आता है अंदर तो ये फ्लैप बंद हो जाता है और फिर ये जूसेस निकालता है, केमिकल्स, और उसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी ऐसी है। इसके में थोड़े छोटे 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 टीथ होते हैं। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसमें छोटे छोटे टीथ होते हैं, ये इस तरीके से खुल जाता है और जब इसके अंदर कोई इंसेक्ट जाता है तो ये इस तरीके से बंद हो जाता है। ये ब्लैडर वॉट है, ठीक है। तो इन पिक्चर प्लांट अ पार्ट ऑफ लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्ड विद अ लिड। पिक्चर प्लांट में क्या होता है, एक लिड है ढक्कन, और एक इसका ग्लास टाइप का है, ठीक है। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लास टाइप का है ना, विच कवर्ड विद अ लिड, जिसमें ढक्कन है। इनसाइड द पिक्चर हेयर आर प्रेजेंट, इसमें बहुत जो सेंसरी हेयर होते हैं। कोई इंसेक्ट इसमें आता है तो वो सेंस कर लेती है कि इंसेक्ट आ गया है ना, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर। कोई इंसेक्ट इस पिक्चर में आता है, द लिड क्लोज, इसका ढक्कन बंद हो जाता है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड एंड डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द पिक्चर। और धीरे धीरे वो उसमें जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है धीरे धीरे प्लांट के अंदर, वो उसको इंसेक्ट को पूरा डाइजेस्ट कर देता है और एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। तो द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर एंड कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। देन वाई डू इंसेक्टिवरस प्लांट्स ट्रैप द इंसेक्ट्स? तो वो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वो क्यों इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, बिकॉज दे यूजुअली ग्रो इन अ प्लेस वेयर सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। वो वहाँ उगे हुए होते हैं जहाँ नाइट्रोजन नहीं है मिट्टी के अंदर। तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा, केवल नाइट्रोजन की, खाने की कमी को नहीं, केवल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो, so to meet the requirement of nitrogenous nutrients they trap the insect and kill them to extract these nutrients। और वो इंसेक्ट को ट्रैप करके किल करके वहां से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं।
ओके, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्या क्या है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज जानते हो? आपको बताया था मैंने, फाइबर्स को रफेज कहते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दीज न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। यही न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना, लेना और फूड में से एब्जॉर्ब करना, ये सारा क्या होता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, प्लांट्स वगैरह, तो उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स अदर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से या किसी अदर ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं, तो वहाँ से अपना फूड लेते हैं, तो वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस द फूड बाय ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ों की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म इट। पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं, मतलब खुद गेस्ट होते हैं पैरासाइट, और होस्ट के अंदर रहते हैं और वहीं से अपना फूड लेते हैं, है ना, और उनका हार्म भी करते हैं। सैप्रोफाइट क्या होते हैं? जो सड़े गले चीज़ों को खाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, फंगस, फंजाई वगैरह, मशरूम वगैरह। सिम्बायोसिस क्या होता है? दो दो ऑर्गेनिज्म जब मिलके, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। दो ऑर्गेनिज्म मिलके एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक मान लो फूड बना के दे रहा है और दूसरा शेल्टर दे रहा है, तो इस तरीके के दोनों के मिलके रहने को, दोनों के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। चलो इसके एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। विच गैस इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो इनटेक कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द लीव्स ऑफ द टू चेक द प्रेजेंस ऑफ। आयोडीन टेस्ट जो होता है, जिसमें आयोडीन केमिकल होता है, कि आयोडीन डालने पे क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। तो वो किस चीज़ का टेस्ट होता है? उसको परफॉर्म करने से हमें क्या पता चलता है? कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च अगर किसी चीज़ में प्रेजेंट होगा, तो आयोडीन डालने पे वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। तो वो इससे हमें पता चल जाता है कि लीव को हमने बॉईल करके उस पर स्टार्च डाला, तो हमें पता चल गया कि स्टार्च एक, उसमें उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च होने की वजह से आयोडीन जो होता है ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। तो लीव पे डालने पे वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा था, इससे पता चल गया हमें कि उसमें स्टार्च है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द लीव थ्रो। कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर कैसे एंटर करती है? मैंने बताया था आपको। लीव के अंदर नीचे, लीव के नीचे वाले सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो दिखाई नहीं देते। उस छेदों में से ही गैस अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनती है, वो उन्हीं छेदों में से बाहर जाती है। और वाटर वेपर भी होता है ट्रांसपायरेशन से, वो भी उसी छेदों में से बाहर जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करती है लीफ के अंदर? स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा वो छेदों को बोलते हैं, छेदों का नाम होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक। इसमें पैरासाइट कौन है? तो कसकट अभी बताया था, अमरबेल। अमरबेल एक पैरासाइट है ना। इन लाइकेंस द फंक्शन ऑफ फंजाई इज टू। लाइकेंस के अंदर अब मैंने अभी बताया था, तो ये क्वेश्चन आ गया ना कि फंजाई का फंक्शन क्या है, और एल्गा जो होती है, एल्गा और फंजाई से मिलकर तो लाइकेन बने। तो एल्गा का फंक्शन क्या है और फंजाई का फंक्शन क्या है? तो फंजाई का फंक्शन क्या है कि टू प्रोवाइड शेल्टर, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड, नहीं, सिंथेसाइज फूड तो एल्गा करेगी क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराना और शेल्टर प्रोवाइड करना, तो बोथ एंड ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। हम पढ़ते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स लीव्स में से फूड बनाते हैं। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो होता है, उसके दोनों साइड गार्ड सेल्स होते हैं, जो उसको, जो स्टोमेटा एक छेद ही तो होता है, एक पोर ही तो होता है छोटा सा, जिसको उस छेद को जो गेट होता है उसको बंद करना और खोलने का काम होता है। तो गार्ड सेल ये उसके गेट को बंद करते हैं और खोलते हैं।
पिक्चर प्लांट क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिक्चर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना? डैश गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द photosynthesis, ऑक्सीजन gas is released during photosynthesis. Lichen is an association between fungi and alga. True false बोलते हैं। All plants are autotrophs. False. सारे plants autotrophs नहीं होते, heterotrophs भी होते हैं। Only green plants are autotrophs, ठीक है। Chlorophyll, sunlight and water and oxygen are necessary for photosynthesis. नहीं, false। ऑक्सीजन नहीं होती है, और ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोफाइल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए फॉल्स है ये, इसमें ऑक्सीजन लिखा हुआ है। पैरासाइटिक लाइक कसकटा ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ट्रू। पैरासाइट, कसकटा मतलब अमरवेल का नाम है, तो वो पैरासाइटिक प्लांट है ना। राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया, जो रूट नूडल्स में रहता है, लेग्यूम्स प्लांट के रूट नूडल्स में रहता है, तो राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इनटू अ फॉर्म ऑफ दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। हाँ, सही बात है। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो यूज हो जाती हैं आसानी से प्लांट्स के लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं अपना फूड, हाँ, फोटोसिंथेसिस से ही बनाते हैं, केवल अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।